जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम ट्रिकी माध्यम से आपके समास की क्लास लेकर आए हैं। मतलब बहुत ही कम समय में हम समास का फुल रिवीजन दे देंगे और जहां पे ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम बताएंगे किस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। एक चीज़ और आपको बता दें कि भैया जो आपका लेखपाल का पेपर है 31 जुलाई को दोस्तों, तो उसके लिए फुल तैयारी हम कर चुके हैं दोस्तों। इसके लिए हमने क्लासें चला दी हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको पता है कि हमने क्विक रिवीजन की एक सीरीज चलाई है यूपी लेखपाल 2022 क्विक रिवीजन। देखे जाइएगा, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको। क्विक रिवीजन छोटे समय में बहुत कुछ देने के लिए हमने ये सीरीज चलाई है। ठीक है, लेखपाल के लिए आप कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी हमने पढ़ा दिया है, यूपी करंट अफेयर दोस्तों 120 क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा। और देखिए हिंदी क्लास हम आज से कल तक दोस्तों आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे। हिंदी जो भी चैप्टर हैं आपके लेखपाल में पूछे जाने वाले। ठीक है, और देखिए जैसे कि आपको पता है कि विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, उनको साथियों हम वीडियो नहीं बनाएंगे, उनको हम अपने कम्युनिटी टैब पे डाल देंगे। तो कम्युनिटी टैब पे जाकर देखिए, जैसे हमने अभी डाला है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस प्रकार से दोस्तों हम सभी के सभी कम्युनिटी टैब पे डाल देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको रख लीजिएगा साथियों। आप रास्ते में जाकर रिवीजन करते हुए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। साथियों बात करते हैं समास की। समास का देखिए अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त। आपसे पूछेगा कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। ठीक है, छोटा कर देना, किसी चीज को छोटा कर देना, वही समास होता है। और देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। ठीक है, क्या होता है समास का विलोम? क्या होता है? व्यास होता है। समास क्या होता है दोस्तों? देखिए समास क्या होता है, देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, बस आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए समास, देखिए आपसे कहा गया कि 10 हैं आनंद जिसके अर्थात देखिए एक शब्द है, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, पांच शब्द, 6 शब्द, इनको 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, इसको हमने केवल और केवल दोस्तों सबसे छोटा वाक्य कह दिया, सबसे छोटे शब्द में परिवर्तित कर दिया। कैसे? दशानंद। तो दशानंद क्या होगा दोस्तों? समास हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे समास क्या होता है? किसी चीज को छोटा कर देना। ठीक है, तो याद रखेंगे परिभाषा का दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या बोलते हैं दोस्तों? समास बोलते हैं। जैसे ये क्या है? ये दोस्तों इसका हमने समास बना दिया दशानंद। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है? तो समास को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह। तो आपको मैं बता दूं, देखिए ये छोटा है, ये समास होगा, और ये क्या है? समास विग्रह है। ठीक है, तो समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब आगे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए आपसे पूछेगा कि साथियों किसका कौन सा पद प्रधान होता है? समझिएगा, मैं आपको इसको समझा दूं, यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे पूछेगा प्रथम पद कौन किसका प्रधान होता है दोस्तों? तो आपको पता है अव्यय भाव। ठीक है, देखिए आ से शुरू होता है। आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो वो आ से ही शुरू होता है। मतलब शुरुआत कहां से होती है? पहले पद यानी आ से। आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो छोटे आ से होगा ना, तो दोस्तों छोटे आ से जो समास होता है ना केवल अव्यय भाव, तो उसी का प्रथम पद प्रधान होगा। यानी पहला पद किसका प्रधान होगा? तो दोस्तों अव्यय भाव समास का। ठीक है, और दोस्तों याद रखें उभय पद। उभय पद यानी दोनों पद किसके प्रधान होंगे? देखिए द्वंद्व हम कैसे लिखते हैं? द्वंद्व ऐसे लिखते हैं ना, द्वंद्व द्वंद्व। तो देखिए द्वंद्व ऐसे लिखते हैं, देखिए दोनों पद बराबर है। देखिए इधर भी दो है, इधर भी दो है, बाद में बीच में क्या योजक चिन्ह जैसा लगा है, तो यानी दोनों पद इसमें प्रधान है, यानी दोनों पद बराबर, यानी उभय पद प्रधान कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व का। ठीक है, और देखिए बहुब्रीहि, जो बहुत वीर होता है ना वो किसी दूसरे को बुला के लाता। देखिए आपको पता है जब दो वीरों में लड़ाई होती है ना, किसी दूसरे को बुला लाएगा, किसी तीसरे व्यक्ति को बुला के लाएगा, वही क्या होता है? वीर कहलाता है। आजकल यही चलता है ना, जो तीसरे को बुला के लड़ा दे वही क्या? बहादुर है दोस्तों। तो याद रखेंगे बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई तीसरा पद प्रधान होगा, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे? अप्रधान होंगे। दोनों के दोनों किसके बलबूते लड़ेंगे दोस्तों? दूसरे अपने दोस्तों के उस पे अकड़ते हैं ना कि दोस्त हमारा दोस्त बचा लेगा, तो उसी तरीके से दोस्तों ये हैं कि अगर लड़ाई होगी तो तीसरे को बुलाएंगे, यानी तीसरा पद प्रधान किसका होगा? बहुब्रीहि, जो वीर होगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी समास बचेंगे, कितने बचेंगे? तो तत्पुरुष बचेगा, कर्मधारय बचेगा, द्विगु बचेगा, इन सब का द्वितीय पद प्रधान होता है। अब आप सोच रहे हो सर द्वितीय पद क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे हमने कहा कि कमल नयन, तो कमल नयन तो ये पहला पद प्रथम पद हो जाएगा, और ये नयन का हो जाएगा द्वितीय पद। तो प्रथम पद क्या? कमल, और द्वितीय पद नयन। जैसे त्रिनेत्र में आप पूछेंगे सर इसमें तो एक ही है, नहीं भैया इसमें भी दो पद हैं। क्या है? त्रि प्लस नेत्र। अब देखिए त्रि हो गया प्रथम पद, और नेत्र क्या हो गया? अंतिम पद। यानी कि इसको हम प्रथम पद या पूर्व पद कह सकते हैं, इसको अंतिम पद या उत्तर पद कह सकते हैं। तो समझ गए होंगे किसका कौन सा पद प्रधान। एक बार दोबारा बता दें, देखिए हमारा जो क्या होता है दोस्तों? वर्णमाला आ शुरू होता है, यानी आ शुरू हो रहा है, उसका पहला पद प्रधान कर दें, क्योंकि पहला अक्षर क्या है? आ है, तो प्रथम पद आ वाले का। ठीक है, और देखिए द्वितीय पद, दोनों पद किसके प्रधान होंगे? तो दोनों पद द्वंद्व के। आपको पता द्वंद्व कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं द्वंद्व पद, इसका दोनों पद प्रधान होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि उभय पद प्रधान, यानी जिसका कोई उभय पद अप्रधान, तो जिसका कोई भी पद प्रधान न हो साथियों वो बहुब्रीहि होगा। क्यों? बहुब्रीहि तीसरे को बुलाता है। ठीक, लड़ाई में। ठीक है, जो बहुत वीर बनते हैं और तीसरे को बुलाते हैं, अपने दोस्त के भरोसे लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? वह कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं? तो दोस्तों बहुब्रीहि हो जाएगा। वह कौन सा
समास है जिसके दोस्तों दोनों पद अप्रधान होंगे तब भी बहुब्रीहि। वह कौन सा पद प्रधान जिसका तीसरा पद प्रधान होगा तब भी बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है, देखिए समास कितने प्रकार होते हैं पूछेगा, 6 बता देना। अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और उसके बाद बहुब्रीहि। चलिए एक बार बता देते हैं किसका कौन सा पद प्रधान। देखिए अव्ययभाव आज शुरू यानी प्रथम पद प्रधान हो जाएगा, क्या प्रथम पद। तत्पुरुष द्वितीय पद हमने बताया था। ठीक है, और द्वंद्व देखिए द्वंद्व कैसे लिखते हैं, दोनों पद इसके प्रधान हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों पद प्रधान। द्विगु का दोस्तों द्वितीय पद, कर्मधारय का द्वितीय पद और साथियों बहुब्रीहि का तीसरा पद प्रधान होगा। ठीक है, चलिए पहला अव्ययभाव समास। देखिए अव्ययभाव समास को आपको समझना है जहां पे अव्यय लगा हो, क्या हो, अव्यय लगा हो, जहां पे दोस्तों आपका अव्यय शब्द लगे हो, यानी कि पहले क्या हो, उपसर्ग लगा हो, क्या पहले दोस्तों उपसर्ग लगा मिल जाए, वहां पे अव्ययभाव समास होता है। देखिए उपसर्ग में कैसे, जैसे अनु लगा मिल जाए, आ लगा मिल जाए, प्रति लगा मिल जाए, भर लगा मिल जाए, यथा लगा मिल जाए, यावत, हर, बे, ला, उप, ऐसे शब्द लगे मिल जाए दोस्तों, वो क्या होंगे आपके अव्ययभाव समास। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे अनुरूप, तो अनु अव्यय वो लगा मिला ना उपसर्ग, तो अनुरूप, रूप के योग है ना, प्रत्येक प्रति उपसर्ग लगा है, भरपेट में भर उपसर्ग लगा, यथा में यथा दोस्तों उपसर्ग लगा है, आजन में आ उपसर्ग लगा, प्रति में प्रति लगा है दोस्तों, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा। तो जहां कहीं भी उपसर्ग लगे हुए मिल जाए दोस्तों वो आपके अव्ययभाव समास होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे, जब किसी शब्द का दोहराव होता है, यानी जब किसी संज्ञा शब्द का दोहराव होगा तब भी अव्ययभाव समास होगा। और ये वाला दोस्तों अपवाद आपको बिल्कुल याद रखना, जैसे दिन दिन कहा गया, दिन दिन, देखिए इसको आप द्वंद्व समास नहीं बोलेंगे। देखिए अगर दिन रात होता तब द्वंद्व होता, दिन दिन दोनों शब्द एक ही सेम होंगे दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा, अव्ययभाव समास। जैसे रात रात, पल पल, दिनों दिन यानी दिन ही दिन, रातों रात, रात ही रात, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, मतलब जो चीजें रिपीट होती है दोस्तों वो आपकी क्या होती हैं, अव्ययभाव समास होती हैं जो। ठीक है, और दोस्तों बता दें कि अगर नदी के आगे दोस्तों संख्या शब्द लग जाए दोस्तों वो आपका भी क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा दोस्तों, वो द्विगु या फिर द्विगु समास नहीं होगा। जैसे पंचगंगा, देखिए गंगा नदी के साथ है, आगे दोस्तों क्या लग गया, पंच, यानी कि दोस्तों ये आपको द्विगु मत बता देना कि संख्या लगा। ठीक है, ये भी अव्ययभाव समास होगा। अगर नदी के सामने कहीं भी अगर संख्यावाची शब्द लगता है तो वो आपका अव्ययभाव समास होगा, जैसे पंचगंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला साथियों। देखिए तत्पुरुष में आपको पता होगा कि कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से अलग होना, संबंध रा री रे है ना, काकी के नानी ने, है ना, इस तरह से दोस्तों जहां पे आपको तत्पुरुष समाज में क्या होता है, जहां पे कारक चिन्ह का लोप मिल जाए। देखिए गगन चुंबी, अब इसको तोड़ेंगे ना तो गगन को चूमने वाला, तो काकी को है ना ये मिल गया, कर्ता ने कर्म को मिल गया ना, चिड़िया मार तो चिड़िया को मारने वाला, तो देखिए कारक चिन्ह मिल रहा है ना। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। पद दलित, पद से दलित दोस्तों देख सकते हैं ना, से मिल गया, ये भी कारक चिन्ह ना। मुंह मांगा, मुंह से मांगा दोस्तों, कर्ण तत्पुरुष ना। हथकड़ी, हाथ के लिए करी, देखिए संप्रदान के लिए दोस्तों। इस तरह से अगर कहीं भी कारक चिन्ह मिलता है, धनहीन, धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। जहां कहीं भी क्या मिलेगा दोस्तों, कारक चिन्ह मिल जाएगा। देखिए पहला हमने देखा अव्ययभाव समास में क्या होता था, आपको उपसर्ग जाति मिलती थी, पहला क्या होगा, उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। और दोस्तों तत्पुरुष में क्या होता है, यहाँ पे साथियों क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे कारक चिन्ह लगा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए द्विगु समास। देखिए देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, द्विगु है ना, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं दो की बोली आ रही, यानी कि पहला शब्द संख्यावाची मिल जाए वहां द्विगु हो जाएगा, पहला शब्द संख्यावाची और बाद में किसी चीज का समाहार हो जाए। जैसे त्रिफला दोस्तों 3 फलों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, अठन्नी 8, देखिए आ गया ना, अठन्नी 8 लगा मिल गया, चौराहा 4 लगा मिल गया, त्रिफला 3। तो जहां भी दोस्तों संख्यावाची शब्द आएंगे और उसमें समाहार होगा दोस्तों, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, द्विगु समास होगा। मगर साथियों याद रखेंगे कुछ अपवाद भी है, जैसे त्रिनेत्र हो गया, तो 3 नेत्र से देखिए ये शिव जी का नाम हो गया ना, तो ये दोस्तों आपका किसमें, बहुब्रीहि में चला जाएगा ना। त्रिलोचन दोस्तों, त्रिलोचन 3 है, लोचन जिसके बहुब्रीहि हो जाएगा। नवयुवक, देखिए ये बहुत पूछे आते हैं, नवयुवक, नवयुग, नवजीवन है ना, तो ये सब देखिए, नव मतलब नया दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये दोस्तों किसकी तरह प्रयोग हो जा रहा है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका देखिए इसको याद रखेंगे, जहां पर दोस्तों ये युवक की विशेषता बता रहा है, विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है, नव युवक मतलब कि नया युवक, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए संख्यावाची तो आ रही है, मगर दोस्तों ये आपका किस में नहीं होंगे दोस्तों, द्विगु समास में नहीं होंगे। ठीक, क्या हो जाएंगे ये आपके किस में आएंगे, तो कर्मधारय समास में, क्योंकि ये किसी चीज की विशेषता बतला रहे हैं। आपसे बोला जाएगा, देखिए अगर पूछेंगे नवरत्न, तो दोस्तों नवरत्न तो हो जाएगा, ठीक है, 9 है रत्न है ना, 9 रत्नों समाहार दोस्तों, ये तो हो जाएगा द्विगु समास। मगर दोस्तों नवयुवक और दोस्तों नवयुग ये नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात समझ गए। चलिए अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि जहां कहीं भी दोस्तों आपको पद के बीच में ये योजक चिन्ह लगा मिल जाए, या फिर और या अथवा लगा मिल, जैसे भाई बहन, भाई और बहन, जितना दोस्तों भाई पे प्राथमिकता उतना बहन पे भी, तो द्वंद्व में कहूंगे दोनों पद प्रधान होंगे, द्वंद्व है ना।
हमने बता दिया। देखिए माता पिता ये हो जाएंगे, लव कुश हो जाएगा, लव और कुश। देखिए लव कुश में देखिए ये द्वंद्व मतलब योजक चिन्ह नहीं लगा, फिर भी आपको याद रखना, लव कुश में क्या होगा, द्वंद्व समास। लव और कुश में रूप रहेगा। सीताराम, सीता और राम। धर्मा धर्म दोस्तों, धर्म और अधर्म याद रखेंगे। देवासुर दोस्तों पूछ सकता है, देव और असुर। धनुर्वाण, धनुष और वाण। अहोरात्र दोस्तों दिन और रात, देखिए ये ऐसे पूछते हैं। अहर्निश दिन और रात्र। गौरी शंकर, गौरी और शंकर। पितरों माता और पिता। चाल चलन, चाल और अचल अलन, तो है ना, चाल और चलन। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों जहां पे और लगा मिल जाए तोड़ने के बाद उसमें, तो याद रखेंगे वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते साथियों। कर्मधारय, देखिए कर्मधारय में क्या होता है, इसमें विशेषण विशेष का संबंध होगा। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है, उपमेय उपमान का संबंध होगा। तो समझिएगा पहला विशेषण, देखिए इसमें क्या होता है, ज्यादातर क्या होगा, है जो ऐसे सेंटेंस आएंगे बीच में तोड़ने के बाद। देखिए महात्मा, तो महान है जो आत्मा। देखिए महान है जो आत्मा, देखिए महान है जो आत्मा। आत्मा की विशेषता क्या है, महान है। अधपका, आधा है, आधा है जो पका। पकने की विशेषता क्या है, आधा है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। महाकवि, कवि की विशेषता क्या है, महान है जो कवि ना। तो इस तरीके से अब देखिए उपमेय उपमान वाले देख लेते हैं। जैसे चरण कमल, तो कमल के सदृश चरण। देखिए ये उपमेय उपमान का संबंध है ना। मृगलोचन, मृग के सदृश लोचन। वायु वेग, वायु के सदृश वेग। नरसिंह, नर के समान सिंह, है ना। लता देह, तो देह, लता के सदृश देह। दोस्तों याद रखेंगे, आपसे क्या पूछेगा कि किस समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, किस समास में उपमेय उपमान का संबंध होता है। आप दोनों में क्या बताएंगे, कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज याद करिए, हमने अव्यय भाव समास में क्या बोला था, इसमें उपसर्ग आता है ना, उपसर्ग आएगा तो अव्यय भाव समास होगा। मगर साथियों जब उपसर्ग, देखिए यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग में किया जाए ना, तो वहां पे दोस्तों कर्मधारय समास होता है, फिर वहां पे अव्यय भाव नहीं होता। जैसे का पुरुष, का पुरुष, देखिए पुरुष की विशेषता क्या है, कायर है। का मतलब होता है कायर। कपूत, बुरा पुत्र। सुपुत्र, अच्छा पुत्र ना। सपूत, अच्छा पूत। ठीक है, ये सज्जन, सद है जो जन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया, सज्जन पूछा गया है, सद्भावना पूछा गया है। सद्भावना, सद है जो जन मतलब अच्छा जन, जन की विशेषता है दोस्तों। सद्भावना, सद्भावना ना, अच्छी भावना। नव युवक, तो नया युवक दोस्तों। नवजात, नया जन्मा, जो अभी तुरंत जन्मा दोस्तों नवजात बोलते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों, यहाँ इसका कोई भी पद प्रधान होगा, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होगा। देखिए और यहाँ पे दोनों पद या फिर कह सकते हैं अप्रधान होंगे। देखिए जैसे कि दसमुख, दस है मुख जिसका अर्थात रावण, यानी कोई पर्यायवाची शब्द आ जाए ना। सहस्त्र, सहस है जिसकी आंखें अर्थात इंद्र जी को। एक दंत किसको बोलते हैं, गणेश जी को। त्रिनेत्र किसको बोलते हैं, शिव जी को। गजानन किसको बोलते हैं, गणेश जी को। लंबोदर किसको बोलते हैं, गणेश जी को। तो इस तरीके से चलिए एक बार हम आपको दोहरा दें, शॉर्ट रिवीजन करवा दें। देखिए अव्यय भाव में क्या होता है, उपसर्ग जाति का होता है, और वो उपसर्ग जाति का नहीं होगा जो कि दोस्तों विशेषण का प्रयोग है। जैसे हमने कहा कि दोस्तों क्या कह दिया आपसे, हमने कहा क्या कि जैसे कुरूप कहता है, तो कु दोस्तों उपसर्ग है, मगर दोस्तों ये रूप की विशेषता कैसा है, कैसे रूप है, तो कु मतलब गंदा रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे विशेषता बतलाएगा, तो ये आपका उपसर्ग नहीं होगा, वो आपका किसमें आएगा, कर्मधारय में। ठीक, तो अव्यय भाव में क्या होता है, उपसर्ग जाति के होंगे, उपसर्ग लगा हुआ पहले। और दोस्तों किसी चीज का दो बार रिवीजन होगा, जैसे रात रात दिन दिन, है ना। और कर्मधारय में क्या होता है, कारक चिन्ह लगे होंगे। और द्वंद्व समास में क्या होगा, योजक चिन्ह लगे हुए मिल जाएंगे, और अथवा ऐसे मिलेंगे। ठीक, औद्योगिक में क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाचक। ठीक है, और कर्मधारय में क्या होगा दोस्तों, विशेष विशेषण का संबंध होगा, उपमेय उपमान का संबंध होगा। और बहुब्रीहि में दोस्तों पर्यायवाची शब्द अधिकतर आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना सा आप याद रखिएगा, ये शॉर्ट में हो गया। कैसी लगी वीडियो, और जुड़ जाइए दोस्तों, इसके बाद और भी हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो वहाँ दोस्तों आपको उस तरह से चीज़ें मिल जाएंगी उसमें लगी हुई। ठीक है, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, है ना, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब चीज़ें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।